इस क्वेश्चन में अपने को ये बताना है कि ये जो एक सीरीज दिया गया है इसका सम इनमें से किसके बराबर होगा, है ना। तो बहुत इजी है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर इसको आप ओपन करके देखें ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, जैसे आर की वैल्यू 0 से लेकर 22 तक है। तो यानी कि ऐसा है 22C0, 23C0, है ना, 22C1, 23C1, ऐसा ही तो है ये, है ना। और ये कहाँ तक चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे ये चलता जा रहा है 22C22 और 23C22 तक चलता जा रहा है ना। अब ये इन सब का क्या किया गया, सम किया गया है, और ये सम अपने को बताना है किसके बराबर होगा, है ना। तो देखो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। आप इस टेक्निक को दिमाग में रखिएगा, आपके काम आ सकती है ना। आपने ये देखा होगा 1+x⁻22 में लिखूं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। इसको मैं लिखूं तो 22C0, है ना,1 की पावर 0 और x की पावर 22, ऐसा, है ना। उससे अगला क्या लिखूंगा, 22C1, x की पावर 21, 22C2, x की पावर 20, और ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक जाएगा ये, 22C22 और x की पावर 1 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1+x, यानी कि ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर 22C0 है और यहाँ पर मैं ऐसा लिख लेता हूँ x+1 की पावर 23, है ना। मैंने इसको बदल दिया है और यहाँ पर पावर 23 कर ली। 23 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये 23 वाला चलता जा रहा था, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, 23C0 और यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 0, है ना, x की पावर 0। उससे आगे फिर ये सबके आगे यहाँ प्लस का साइन है ना, ये प्लस है यहाँ पर। इससे अगला क्या आएगा, 23C1, x की पावर 1, 23C2, x की पावर 2, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 23C23, x की पावर 23, है ना। अब आप ये देखो, अगर इन दोनों सीरीज का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसमें ये वाली चीज़ आएगी 22C0, 23C0 जो अपने यहाँ पर है। उसमें एक चीज़ ये भी आएगी 22C1, 23C1, ये भी आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर है। अब हमने क्या किया, इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई किया ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ आई, फिर प्लस आया, और बहुत सारी चीज़ें इसके बाद भी आई, है ना, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें क्या है, अब ये देख, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था एक्स की पावर कितना है, 22 आया। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स की पावर कितना है, 22 आया। यानी कि मैंने एक्स की पावर 22 को मैंने अलग से रखा है और बाकी को मैंने छोड़ दिया है। तो यानी कि जो x की पावर 2 का जो कोफिशियंट आया वो क्या आया, 22C0, 23C0 प्लस 22C1, 23C1 प्लस, और ये चलते चलते कहाँ तक आया, 22C22 और 23C20। ये देखो, ये तो 23 का तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा, है ना। इसके ऊपर क्या होगा, 22, उसका 1 बन जाएगा, उसके ऊपर कितना होगा, 21, तो ये 21 तक आया, है ना, ठीक है। x की पावर 2 का क्या है, ये सब कोफिशिएंट है। यानी कि अपने को ये जो पूछा गया है ना, ये किसका सम पूछा गया है, ये पूछा गया है जो x की पावर 22 का कोफिशिएंट पूछा गया है ना। ये जो सम क्या है, x की पावर 22 का कोफिशिएंट है, ओके। तो यहाँ से अब अपने को सिंपल पता चल गया है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या है, 1+x की पावर 45 है ना। आगे जो भी सीरीज है, इस सीरीज का अपने को क्या निकालना है,
x की पावर 22 का कोफिशिएंट निकालना है, वही क्या होगा, इन सब का सम होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 22 इन 1 प्लस x की पावर 45, वो क्या निकलेगा देखो। इसकी जो जनरल टर्म लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 45CR लिखते हैं, है ना। हमने लिख दिया 45CR, ठीक। 1 की पावर r, x की पावर 45 माइनस r, है ना। और 45 माइनस r की जगह क्या चाहिए अपने को, 45 माइनस r की जगह अपने को चाहिए 22 चाहिए, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई, है ना। तो इस r की जगह अपने को क्या लिखना है, 23 लिखना है। तो 45C 23, ये तो 1 ही हो जाएगा, और x की पावर कितना हो गया, 22, यानी कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या आ गया, ये आ गया, है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये जो x की पावर 22 का ये जो कोफिशिएंट है, इसका सम कितना आएगा, 45C 23 आएगा। यानी कि ये जो सम अपने से पूछा गया है, इसका सम कितना आएगा, 45C 23 आएगा, यानी कि ये अपना आंसर है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।